डिफरेंस क्या लगा है इंडिया और स्वीडन के अंदर? मैं इंडिया जाता हूँ, मैं किसी को कहता हूँ मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो क्या होगा? वो मुझे लगता है लोगों को एक गुमराह किया गया है, गुमराह किया जा रहा है। चैलेंज हम नहीं, इंडिया नहीं है। इंडियंस तो अपने आप की अपनी चैलेंजेस बहुत है इंडिया की। इंडिया के लोगों का पाकिस्तान के बारे में क्या है परसेप्शन है? डर लगेगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल। हम तो पाकिस्तान नहीं जाना चाहेंगे, टू बी ऑनेस्ट। हेलो दोस्तों, ये जी हमारे कोलीग्स और फ्रेंड्स आए हैं इंडिया से। आज मैं इनको लेके आया हूँ आज इधर मक्स बर्गर के। मक्स जो है जी, आपको पता है क्या मक्स का स्लोगन है सवेरियस गुदास हामबर्गर है, मतलब स्वीडन्स बेस्ट बर्गर। चलें आज जी चलते हैं। इधर देखें वहाँ जो है ये सेल्फ सर्विस पे ईट हेयर यस meals. What do you want to take now? Burgers. चलें जी। अनफॉर्चुनेटली माइक ने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, यहाँ पे कोई मसला बन गया था माइक के साथ, लेकिन सब मज़े ले लेके खा रहे थे। मसला ये था कि ये वेज बर्गर है या बीफ बर्गर, लुक लाइक ए बीफ। हमने ऑर्डर्ड वेज किया था, लेकिन सो आप टेंशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं उस वक्त क्या होगी। वी कन्फर्म्ड दैन इट वाज वेज बर्गर। नहीं बाबा, कैसा लगा आपको बर्गर? जी बर्गर ज़बरदस्त है और काफ़ी क्रिस्पी और फ्रेश है। ये स्वीडन की बर्गर चेन है मक्स सवेरियस फुल ऑफ चीज़ ये चीज़ बहुत है इसमें। कैसा लगा बर्गर आपको? तो सर जी बहुत बेहतरीन बर्गर है। लेकिन एक बार बाइट देके बताएं ना, बाइट नहीं चाहिए ऐसे। काफ़ी क्रिस्पी है, क्रिस्पी एंड चीज़ी। तो आपको फीलिंग आ रही है? बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त बर्गर खा रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब ये नहीं पता कि ये वेज है नॉन वेज। ओ ये तो नॉन वेज है भाई। ये नॉन वेज बर्गर है। अब तो खा लिया है तो पूरा ही ख़त्म करेंगे। अब चलें जी चलते हैं। वाह क्या हवा चल रही है, ज़बरदस्त क्लीन एयर, ठंडी ठंडी हवा। ये जब वो इंडिया पाकिस्तान में ऐसी हवा चलती है ना, बंदा तो यार क्या ठंडी हवा चली है। अच्छा जी, ये है जी अमीर आलन, जहाँ पे आप आके कर सकते हैं शॉपिंग, मतलब क्लोथ्स वगैरह और देखें सब भी है इधर। हाँ जी, भाभी के लिए शॉपिंग हो रही है। शॉपिंग हाँ बहुत ज़रूरी है। हाँ नहीं तो वापस नहीं जा सकते आप, इसके बाद वापस नहीं जा सकते आप। वाबब और सचिंद्रा, कैसा रहा जी आपका स्वीडन का ट्रिप अब तक? ट्रिप तो अब क्लोज़र पे है, और अगर ये बोलें कैसा रहा तो उम्मीद से बेहतर रहा। अच्छा, और इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अच्छा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और इस वेदर में तो हम कहीं ज़्यादा घूमने की उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि कहीं घूमने जाएंगे, बट फिर भी हम एक दो जगह जा पाए। और हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी रही, आपकी हॉस्पिटलिटी अच्छी रही, बाकी कोलीग्स की बहुत अच्छी रही। वो हमें संडे को लेके गए, कालमार चले गए, हम कालमार कैसल चले गए, फिर स्की पे चले गए। स्की भी किया आपने? स्की भी किया हमने। कहाँ पे? नेब्रो अच्छा। इफ आई प्रोनाउंस करेक्टली। ज़बरदस्त। आपने भी की स्की? कई बार गिरे भी वहाँ पे। अच्छा, वो भी मज़ा आया हमें। वीडियो भी है, बट इट वाज रियल फन एक्चुअली। ओके, बहुत बढ़िया। डिफरेंस क्या लगा है इंडिया और स्वीडन के अंदर? मेन डिफरेंसेस चलें दो बता दें, कोई मेन डिफरेंस। पब्लिक कम है यहाँ पे। अच्छा, बंदा नहीं, कोई बंदा नहीं यहाँ पे। बंदे कम दिखते हैं, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। आई थिंक मेजर डिफरेंस तो वही है। एटमॉस्फेयर भी। और बाकी वेदर, आई थिंक वेदर का तो हमें पता था कि वेदर तो यहाँ का थोड़ा अलग ही होता है, तो दैट इज़ पोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्लीन है, स्काई बहुत क्लीन है। एक मेरा सवाल है आपसे जी बताइए। कि अब मैं हूँ पाकिस्तानी, हाँ जी। इवन दो मैं स्वीडिश, पर मैं इंडिया जाता हूँ, मैं किसी को कहता हूँ मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो क्या होगा? आई थिंक ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा, और आई थिंक बहुत लोगों के दिमाग में होगा ये क्वेश्चन। अगर पब्लिक की बात करते हैं तो ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ अजीब सा होगा कि कोई दे मे बी क्यूरियस टू नो, बट कोई ऐसा कोई ख़राब अनुभव होगा ऐसा नहीं है। लोगों में ग्राउंड लेवल पे ऐसा कोई एनिमिटी नहीं है, कोई ऐसा नहीं सोचता कि ऑफ कोर्स चाहे जो हिस्ट्री रही है या जिस तरह की सिचुएशन पॉलिटिकली उस पर रही है, तो उस हिसाब से हर तरह के लोग होते हैं, एक्सट्रीम सोचने वाले भी लोग होते हैं, बट जो एक एजुकेटेड मिडिल क्लास या जो एक नॉर्मल हम जिसको बोलते हैं, जो दे आर मोर फोकस ऑन देयर वर्क, देयर लाइफ, देयर सस्टेनेबिलिटी, वो उन चीज़ों को से अलग सोचते हैं।
तो उनके लिए आप आएंगे तो आपके साथ अच्छा ही वो होगा, आपको वेलकम ही होगा। नॉर्मल, कोई मसला नहीं होगा। नो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव बीन देयर अर्लियर एज वेल, जो मेडिकल टूरिज्म के लिए भी बहुत लोग आते थे। मेडिकल टूरिज्म इज़ वेरी मच देयर, लोग इलाज कराने के लिए आते थे, पाकिस्तान से पहले आते थे। अब कुछ सालों से तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, वी नो द रीज़न, बट ये कि पाकिस्तान से भी आते थे, बाकी कंट्री से भी आते थे, तो ऐसा कुछ अभी भी आते हैं। तो अब पाकिस्तान से कम आते होंगे अब, लेकिन ये है कि ये जो एक फियर या एक परसेप्शन लोगों के माइंड में क्रिएट किया गया है, स्पेशली मुझे लगता है पाकिस्तान में बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल मोटिवेशन ऑफ मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं इसके। वो मुझे लगता है लोगों को एक गुमराह किया गया है, गुमराह किया जा रहा है। आज चैलेंज हम नहीं, इंडिया नहीं है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए जो ये बिकॉज पब्लिक को जिस तरह से इन्फ्लुएंस किया गया, आई गेस दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर देम। इंडियंस तो अपने आप के अपनी चैलेंजेस बहुत हैं इंडिया के, तो वो पाकिस्तान के लोगों के लिए हम लोग उनके लिए अच्छा ही सोचते हैं। और इंडिया के लोगों का पाकिस्तान के बारे में क्या है परसेप्शन के, जैसे आप समझते हैं कि अगर आप पाकिस्तान जाएंगे तो लोग आपके साथ ठीक नहीं सलूक करेंगे, या क्या परसेप्शन है? डर लगेगा। बिल्कुल हम तो पाकिस्तान नहीं जाना चाहेंगे, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमें तो वहाँ का जो सिविल सोसाइटी है, मतलब जो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, उसको लेके कॉन्फिडेंस नहीं है। और ऐसा नहीं कि इंडिया में सब कुछ अच्छा है, बट वहाँ पे मुझे लगता है कि वहाँ पे अनसर्टेनिटी ज़्यादा दिखती है हमें, कि वहाँ पे लोगों के पास गन्स हैं। इंडिया में वो कल्चर नहीं है। अच्छा, ये भी वैसे एक मिसकंसेप्शन मैं आपको बता दूं, ये भी एक्चुअली टोटल मिसकंसेप्शन है, गन्स नहीं है वहाँ पे। लेकिन बाद में ये एटलीस्ट जो दिखता है हमें, जो बाहर से परसेप्शन है, दिखाया जाता है, परोसा जाता है, वो हमें ऐसा दिखता है कि हमें दिखता है वहाँ पे कि थ्रू अफगानिस्तान पाकिस्तान में बहुत गन कल्चर इंक्रीज हुआ है। तो वो एक माइंड में रहता है कि वहाँ पे आए दिन किसी भी पुलिस फोर्सेस पे, आर्मी पे अटैक हो जाते हैं, मतलब आम आदमी की तो फिर वैल्यू क्या है? तो इट इज़ वेरी फेयरफुल एक्चुअली। मुझे लगता है नेगेटिव जो आपके थॉट्स होते हैं या नेगेटिव न्यूज़ होती है ना, उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं लोग। तो मीडिया में भी आप देखो, चाहे इंडिया का मीडिया हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे वर्ल्ड मीडिया हो, अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो उसको ही वो प्रमोट करते हैं। सही। तो दैट इज़ द रीज़न, जो परसेप्शन आउटसाइड से अगर आप देखते हो तो परसेप्शन वही बनेगा जो क्रिएट होगा। एग्जैक्टली। तो हो सकता है बहुत कुछ अच्छा होगा, और इनफैक्ट होगा भी। आपको देख के तो लगता ही नहीं कि आप पाकिस्तान से हो। जो एक प्रीवियस थॉट लेकर अगर हम सोचें कि हाँ कि पाकिस्तान में ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, गए तो कभी है ही नहीं। जब आपसे मिल रहे हैं तो लगता है कि आप वैसे ही हो जैसे हम हैं। हाँ, तो चलें, मैं अपने इस वीडियो के ज़रिए बताता हूँ, पाकिस्तान भी एक्चुअली ऐसा ही है। आपको कोई मसला नहीं होगा, आप आएंगे। और बेसिकली जो अभी तक मैंने देखा है, कुछ लोग कि मैंने बल्कि इंडिया के लोग थे वो जो पाकिस्तान आए, व्लॉग बनाया उन्होंने, तो उसमें भी वो लोग काफ़ी सरप्राइज़ थे। वो जैसे कहीं शॉप से कुछ देखने ख़रीदने जा रहे थे, तो उन्होंने जनाब वहाँ पे क्या है कि अच्छा जी इंडिया से आए हैं, और बैठे मेहमान आए हैं, बैठे चाय लेके आओ यार, चाय लेके आओ। तो एटलीस्ट इट्स उस टाइप का है कल्चर। तो बहुत बड़ी आई थिंक मिसकंसेप्शन है इन दोनों मुल्कों के दरमियान में। लगता है कि एक चीज़ जो आपके इस वीडियो के ज़रिए हम अगर लोगों तक पहुँचा पाएँ एक मैसेज, वो ये है कि ये जो इतना टाइम वेस्ट हो चुका है उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे वाला टाइम बेटर हो दोनों कंट्रीज़ के लिए। और दोनों लोग, ये कंट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक के लिए, बिकॉज इट्स मेनली जो लोग सफ़र करते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि ये पॉलिटिकल क्लास या बाकी कोई सफ़र नहीं करता, इट्स मेनली द आम लोग जो सफ़र करते हैं। क्योंकि जो बाकी पावरफुल लोग होते हैं उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती, कमी होती है लोगों को। अगर रिलेशन ठीक होंगे, आई थिंक उनकी लाइफ इम्प्रूव होगी। बिल्कुल, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और चलें जी, मेरी कोशिश होगी कभी मौका मिला ज़रूर इंडिया में चक्कर लगेगा तो आके हम इंडिया देखेंगे, ठीक है। और आप आए पाकिस्तान चक्कर लगाएं, यकीन करें ऐसा कुछ नहीं है जो आप गन वगैरह, कोई गन नहीं है वहाँ पे। और पाकिस्तान में गन रखना ज़्यादा मुश्किल है आई थिंक, अब तो गन रखना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो ऐसा नहीं है। गुड फॉर सिर्फ वीडियोस में ही आपको नज़र आता है। गुड फॉर सोसाइटी। तो बहुत बहुत शुक्रिया बाबू, बहुत शुक्रिया आपका। हैव अ नाइस एंड सेफ जर्नी बैक टू इंडिया। थैंक यू। करते हैं, बाय बाय। क्योंकि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हैं। बिल्कुल जी। ठीक है, ओके, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। बाय बाय।